में खुद को देखते हैं तो अक्सर सबसे पहले नजर जाती है आंखों के नीचे बने उन काले घेरों पर जिन्हें हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। महंगे क्रीम, सीरम, अंडर आई जेल और न जाने कितने उपाय आजमाने के बाद भी बहुत सी महिलाओं को राहत नहीं मिलती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारतीय महिलाओं, रानियों और राजकुमारियों के वर्णनों में हमें चमकती आंखें, शांत चेहरा और प्राकृतिक सौंदर्य का जिक्र तो मिलता है, पर डार्क सर्कल्स का जिक्र लगभग कभी नहीं मिलता। क्या सचमुच उनके पास कोई ऐसा रहस्य था जो आज हम भूल चुके हैं, या फिर उनकी जीवन शैली में कुछ ऐसा था जो आंखों के नीचे काले घेरे बनने ही नहीं देता था? कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का भारत। सूर्योदय के साथ दिन की शुरुआत होती थी। महलों में रहने वाली रानियों से लेकर साधारण गृहिणियों तक अधिकांश महिलाएं प्रकृति की लय के साथ जीवन जीती थीं। देर रात तक मोबाइल स्क्रीन नहीं थी, न ही लगातार तनाव भरी सूचनाएं। सुबह की पहली किरण के साथ जागना, शुद्ध हवा में समय बिताना, नियमित भोजन और संतुलित दिनचर्या उनके जीवन का हिस्सा था। आयुर्वेद में माना गया है कि आंखें केवल देखने का साधन नहीं है, बल्कि शरीर की आंतरिक स्थिति का दर्पण भी है। आज की दुनिया में हम अक्सर डार्क सर्कल्स को सिर्फ त्वचा की समस्या समझ लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसे केवल बाहरी समस्या नहीं मानता। उसके अनुसार आंखों के नीचे का क्षेत्र शरीर की ऊर्जा, पाचन, नींद और मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। जब शरीर संतुलित होता है तो आंखों के आसपास की त्वचा भी स्वस्थ दिखाई देती है। लेकिन जब शरीर में असंतुलन बढ़ता है तो सबसे पहले संकेत अक्सर आंखों के आसपास दिखाई देने लगते हैं। प्राचीन भारतीय महिलाएं अपनी दिनचर्या को बहुत महत्व देती थीं। आयुर्वेद में इसे दिनचर्या कहा गया है। सुबह जल्दी उठना, ताज़ी हवा में समय बिताना, शरीर को सक्रिय रखना और समय पर भोजन करना केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि सौंदर्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता था। आज बहुत से लोग रात देर तक जागते हैं और सुबह थकान के साथ उठते हैं। कई बार शरीर सो तो जाता है, लेकिन उसे वास्तविक विश्राम नहीं मिलता। ऐसे में आंखों के नीचे की त्वचा सबसे पहले प्रभावित होती है। आंखों के नीचे की त्वचा चेहरे की बाकी त्वचा की तुलना में बहुत पतली होती है। यही कारण है कि थकान, तनाव और जीवन शैली की गड़बड़ियां यहाँ जल्दी दिखाई देती हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं के लिए पर्याप्त नींद को विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता माना जाता था। सूर्यास्त के बाद गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगती थीं और रात को शरीर को विश्राम दिया जाता था। इससे शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया सही ढंग से काम कर पाती थी। आयुर्वेद में एक और महत्वपूर्ण विचार मिलता है, अग्नि, यानी पाचन शक्ति। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि शरीर का समग्र स्वास्थ्य और त्वचा का स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। यदि पाचन सही न हो तो उसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई दे सकता है। प्राचीन भारतीय महिलाएं मौसम के अनुसार भोजन करती थीं। ताज़ा भोजन, मौसमी फल, घी, दूध, मेवे और पौष्टिक आहार उनके जीवन का हिस्सा थे। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अत्यधिक चीनी और कृत्रिम पेय उनके भोजन का हिस्सा नहीं थे। कल्पना कीजिए एक रानी को जो सुबह गुलाब जल से आंखों को शीतलता देती है, दिन भर संतुलित भोजन करती है और शाम को शांत वातावरण में समय बिताती है। ये केवल सौंदर्य की रस्म नहीं थी, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने का तरीका था। आयुर्वेद में गुलाब को शीतल माना गया है, इसलिए गुलाब जल का उपयोग आंखों के आसपास ताजगी और आराम के लिए किया जाता था। इसके अलावा प्राचीन भारतीय सौंदर्य परंपराओं में तिल के तेल और घी का विशेष स्थान था। चेहरे और शरीर की मालिश केवल त्वचा को चमकदार बनाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए की जाती थी। आंखों के आसपास की त्वचा को भी कोमलता और नमी की आवश्यकता होती है। जब त्वचा स्वस्थ रहती है तो वो अधिक चमकदार और जीवंत दिखाई देती है। लेकिन केवल भोजन और बाहरी देखभाल ही कारण नहीं थे। मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। आज तनाव हमारी जिंदगी का सामान्य हिस्सा बन चुका है। काम का दबाव, लगातार स्क्रीन का उपयोग, चिंता और भागदौड़ शरीर को थका देते हैं। प्राचीन भारतीय जीवन में ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जप और प्रकृति के साथ समय बिताना आम बात थी। इससे मन शांत रहता था और शरीर पर तनाव का प्रभाव कम पड़ता था। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब मन शांत होता है तो उसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई देता है। शायद यही कारण था कि पुराने चित्रों और वर्णनों में महिलाओं की आंखें शांत,
चमकदार और जीवंत दिखाई देती हैं। उनका सौंदर्य केवल त्वचा पर लगाए गए किसी लेप का परिणाम नहीं था, बल्कि एक संतुलित जीवन का प्रतिबिंब था। आज बहुत सी महिलाएं डार्क सर्कल्स को छिपाने के लिए मेकअप का सहारा लेती हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण समस्या को छिपाने के बजाय उसके कारणों को समझने पर केंद्रित था। पर्याप्त विश्राम, संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या और मानसिक शांति, ये चार स्तंभ उनके सौंदर्य दर्शन का हिस्सा थे। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे समय में हैं जब सुबह पक्षियों की आवाज़ से दिन शुरू होता है, भोजन ताज़ा और प्राकृतिक है, शाम को दीपक की रोशनी में परिवार के साथ समय बिताया जाता है और रात को गहरी नींद आती है। ऐसी जीवन शैली में शरीर को स्वयं को संतुलित रखने का अवसर मिलता है। यही संतुलन आँखों की चमक में दिखाई देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्राचीन महिलाओं को कभी कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन उनकी जीवन शैली में ऐसे कई तत्व थे जो शरीर को संतुलित रखने में मदद करते थे। आज हम अक्सर किसी एक उत्पाद में समाधान ढूंढते हैं, जबकि पुराने समय में सौंदर्य को पूरे जीवन के संतुलन का परिणाम माना जाता था। शायद प्राचीन भारतीय महिलाओं के पास कोई जादुई क्रीम नहीं थी, शायद उनके पास उससे भी अधिक मूल्यवान चीज थी, एक ऐसी जीवन शैली जो शरीर, मन और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाती थी। और यही वो रहस्य हो सकता है जिसने उनकी आंखों को चमकदार, शांत और जीवंत बनाए रखा। अगली बार जब आप आईने में अपनी आंखों के नीचे बने काले घेरों को देखें, तो केवल उन्हें छिपाने के बारे में न सोचें, ये भी सोचें कि आपका शरीर आपको कौन सा संकेत देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सच्चा सौंदर्य किसी एक उत्पाद में नहीं, बल्कि संतुलन में छिपा होता है। और शायद यही वो भूला हुआ रहस्य है जिसे प्राचीन भारतीय महिलाएं अच्छी तरह जानती थी।